गुड आफ्टरनून फ्रेंड, देविका घर। मैं क्लास 10 का नीने क्वेश्चन के आगे और क्वेश्चन लेके आई हूँ अच्छे से। और तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे चैनल देखने के लिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। थैंक यू देविका गर्ल। मैं एक क्वेश्चन अभी आगे करवा रही हूँ। जैसे है a प्लस 2bx प्लस 2a माइनस by इक्वल्स टू 2। a माइनस 2bx प्लस 2a प्लस by इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन मैंने दिया है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो और समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू देविका गर्ग। मैं फोकस का भी ध्यान रखूँगी। किसी ने मुझे कहा है कि आप अच्छा समझाते हो लेकिन आपके कैमरे का ना फोकस हिल जाता है, तो आप फोकस पे भी ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ आप पेन लेके चल रहे हो, अगर खुद भी वीडियो बना रहे हो कैमरा पकड़ कर, लेकिन आप फोकस का विषय ध्यान रखो। तो फोकस हिलने के कारण आपकी वीडियो कुछ अटपटी सी लग रही है, तो मैं फोकस का भी विशेष ध्यान रखूँगी। जैसे ये क्वेश्चन है a प्लस 2a माइनस bx/2। इसको कहना है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन मेथड, कोएफिशिएंट मेथड, मैं बाय क्रॉस मेथड से करूँगी। तो ये होगा a प्लस 2bx प्लस 2a माइनस by माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था कोएफिशिएंट मेथड करने के लिए साइड इसको जो डिजिट है इक्वल्स टू 0 कर देनी है और साइड एक तरफ हो जाएगी। तो a माइनस 2bx प्लस 2a प्लस by माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बाय क्रॉस मेथड, अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को कहते हैं और वहाँ पे नहीं लिखा कि क्रॉस मेथड ये से सॉल्व कीजिए, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप जिस मेथड से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो देखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्ट्रैक्शन मेथड या बाय कोएफिशिएंट मेथड। तो अभी क्रॉस मेथड से मैं करूँगी तो एस का लूँगी कोएफिशिएंट, तो क्या ये जब वाई और कांस्टेंट आएंगे तो क्या आएगा 2a माइनस b 2a प्लस b माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस y का लूँगी तो y का मैं क्या आएगा x एंड कांस्टेंट नंबर। तो a प्लस 2b a माइनस 2b माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट में क्या आएगा x एंड y, तो क्या आएगा a प्लस 2b a माइनस 2b, तो 2a माइनस b 2a प्लस b, ये आया। तो देखो वैसे मैंने एस का क्वेश्चन दिया तो वाई एन आएगा 2a माइनस b 2a प्लस b, ये है। और वाई का क्वेश्चन एक्स एन कांस्टेंट नंबर, तो a प्लस 2b a माइनस 2b और माइनस 2 माइनस 3। और जो क्वेश्चन नंबर वो तो एक्स एंड वाई, तो a प्लस 2b a माइनस 2b 2a माइनस b 2a प्लस b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो है माइनस का आएगा, अगर बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस 3 2a माइनस b, तो ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, क्योंकि साइन माइनस का आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस y, तो ये माइनस 3a प्लस 2b माइनस प्लस, तो गया 2a प्लस a माइनस 2b, बीच में कैमरा आ गया था, तो ये हो गया माइनस 3, तो a प्लस 2b माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू, यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस 2b 2a प्लस b माइनस a माइनस
2b 2a माइनस b। तो a प्लस 2b 2a प्लस b, a माइनस 2b 2a माइनस b। अब ओपन द ब्रैकेट खोल लीजिए। माइनस 6a प्लस 3b प्लस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस वाई। तो इसमें ओपन ब्रैकेट खोलो, माइनस 3a माइनस 6b प्लस 2a माइनस 4b। अब इसके ओपन द ब्रैकेट खोलो, इसमें कोई कॉमन निकल रहा है नहीं। यहाँ पे हम ओपन द ब्रैकेट खोलेंगे, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कहेगा 2a की स्क्वायर प्लस ab प्लस 4ab प्लस 2b की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a से 2a की स्क्वायर माइनस ab माइनस 4ab प्लस 2b की स्क्वायर। अब ये x अपॉन क्या आएगा, माइनस 6a और प्लस 4a है तो क्या माइनस 2a, 3b 2b प्लस 5b। इसमें क्या आएगा, माइनस 3a प्लस 2a तो माइनस a, माइनस 6a प्लस माइनस 4a माइनस 10b। वन का क्या आया, यहाँ 2a की अब साइन चेंज करेंगे, 2a की स्क्वायर प्लस ये 5ab हो गया प्लस 2b की स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट खोलो, माइनस 2a की स्क्वायर, ये माइनस माइनस 5ab आएगा ना तो माइनस इसको प्लस करेंगे तो माइनस 5ab, बाहर माइनस है तो प्लस 5ab माइनस 2b की स्क्वायर। तो 2a की स्क्वायर से 2a की स्क्वायर गया, 2b से 2b गया। तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो x की वैल्यू एक x माइनस 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b माइनस y माइनस a माइनस 10b। इसका आया 5 और 5, बस 5ab बचा है, 10ab हो गया। अब मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल करेंगे तो इसको मान लें फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल रखते हैं, वी गेट हमें क्या मिलेगा, इस दो इक्वेशन को मैं इक्वल रखूँगी तो x की वैल्यू आएगी, इन दो को इक्वल रखूँगी तो y की वैल्यू। तो x अपॉन में माइनस 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10ab। तो इस यहाँ पे ले जाओ तो s इक्वल्स टू 5b माइनस 2a हो गया 10ab। एक x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को इक्वल करेंगे तो माइनस y, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो a प्लस 10b इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10ab। तो ये माइनस से माइनस कर दिया तो y की वैल्यू क्या आई, a प्लस 10b अपॉन में 10ab। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई, 5b माइनस 2a अपॉन में
tan ए बी और y की वैल्यू क्या आई a प्लस tan b अपॉन में tan ए बी। अब इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आती हूँ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2010 का है, पेपर में आया हुआ है। जैसे b अपॉन में a अपॉन में b y इक्वल्स टू a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। तो b अपॉन में a अपॉन में b y a की स्क्वायर p की x प्लस वाई 2ab। ये 2010 में आया हुआ है। इसको अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टी और वो कोएफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से करके दिखाती हूँ आपको। तो b अपॉन में a x प्लस a अपॉन में b y माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई है ना, हाँ। अब इसमें देखो मैंने साइड को एक तरफ लिया इक्वल्स टू 0। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे तो पहले मैं कह रही हूँ मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको प्रैक्टिस मांगता है। आप जिस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, क्वेश्चन बहुत अच्छी से होते हैं और हर एक क्वेश्चन हर टाइप के एक क्वेश्चन को 2 बार कीजिए तो आपको बहुत ही इजी लगेगा सब्जेक्ट मैथ्स। तो ये एस का कोएफिशिएंट मैंने छुपाया वाई और कांस्टेंट नंबर। तो वाई का a अपॉन में b है और एक 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस y का कांस्टेंट लेंगी तो पहले x का आएगा b अपॉन में a, यहाँ दूसरे में 1 है, माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। अब कांस्टेंट नंबर को जो x एंड y आएगा तो क्या आएगा b अपॉन में a 1 a अपॉन में b 1। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ले आती हूँ तो x अपॉन में, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करूँगी तो a b इंटू में ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, फिर ये होगा। तो यह a अपॉन में b मल्टीप्लाई माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस y का लीजिए तो b अपॉन में a मल्टीप्लाई माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आएगा साइन, एक ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो प्लस हो गया। 1 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर तो यह आएगा b अपॉन में a माइनस a अपॉन में b। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किया तो a b मल्टीप्लाई माइनस 2ab वही लिखा है यहाँ पर, और फिर माइनस माइनस प्लस रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ का किया b अपॉन में a मल्टीप्लाई माइनस 2ab तो माइनस 2ab प्लस क्योंकि माइनस है और वहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा 1 a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो b अपॉन में a मल्टीप्लाई 1 तो वो जो करेंगे 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा माइनस a अपॉन में b तो माइनस आया। अब इसको क्रॉस अब सॉल्व कीजिए x अपॉन में तो ये b से b हमारा कैंसिल होगा मल्टीप्लाई में तो माइनस 2a की स्क्वायर आया प्लस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस y, इसमें a से a कट जाएगा माइनस 2b की स्क्वायर प्लस
ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर 1। यहाँ पे ए बी एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम लेंगे तो ये ए से ए कट जाएगा तो बी की स्क्वायर, और बी को इसका ए बी से डिवाइड करूँगी तो बी कैंसिल होगा तो माइनस ए की स्क्वायर। तो एक्स अपॉन में माइनस ए की स्क्वायर क्योंकि माइनस के बड़े हैं प्लस बी की स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। और ये रेसिप्रोकल कर दो ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल रखती हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करूँगी तो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स अपॉन में इसको मैं इस पर लिख सकती हूँ बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। तो बी की स्क्वायर माइनस ए की कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आई ए बी। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई। अब वाई की वैल्यू पता कीजिए। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को इक्वल कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो हम क्या है माइनस वाई अपॉन में तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको भी। और यह गया ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। यहाँ पे बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। यहाँ पे चल जाएगा कर गया। तो आंसर क्या आया ए बी। एस की वैल्यू भी मेरी ए बी आई और वाई की वैल्यू भी ए बी आई। तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू ए बी एंड वाई इक्वल्स टू ए बी। ये आंसर आया इसका। अगर मैं चेक करती हूँ तो वो ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया तो आंसर बिल्कुल सही। अब इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करती हूँ। इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखती हूँ पहले बी अपॉन में ए एक्स प्लस ए अपॉन में बी वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab बी ए की एक्स ए अपॉन में बी वाई ए की स्क्वायर प्लस बी की। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने को कहते हैं लेकिन कुछ नहीं कह रहे बस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए तो क्रॉस मेथड से मैंने आपको बता दिया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ या वाई की कोई सी भी निकालूँ मैं एक्स की निकालती हूँ। तो 2ab माइनस वाई पुटिंग द वैल्यू एक्स की इन द इक्वेशन फर्स्ट क्योंकि हम जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं ना उस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैंने ये एक्स की वैल्यू निकाली है 2ab माइनस वाई तो एक्स के सामने मैं ये वैल्यू रख दूंगी। तो यहाँ पे क्या है बी अपॉन में ए 2ab माइनस वाई प्लस ए अपॉन में बी वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो अब ओपन द ब्रैकेट खोल लीजिए। तो बी अपॉन में ए मल्टीप्लाई 2ab माइनस बी अपॉन में ए वाई प्लस ए अपॉन में बी वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 2b की स्क्वायर माइनस
ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये यहाँ पे ले आई और ये यहाँ पे ले जाऊँगी, बी अपॉन में ए वाई माइनस ए अपॉन में बी वाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया, बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ए बी, एलसीएम ए बी लिया तो ये ए से ए बी को ए से डिवाइड करूँगी तो ए बी ए कैंसिल हो गया तो बी की स्क्वायर वाई आया माइनस ए की स्क्वायर वाई। तो या बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, यहाँ से मैं वाई कॉमन निकाल लूँ, वाई, और यहाँ ये दीदी यहाँ पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी अपॉन में बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो ये कैंसिल हो गया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए बी। अब ये वैल्यू मैं सेकंड क्वेश्चन में पुट कर देती हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू y की इन द इक्वेशन सेकंड में, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। तो मेरी y की वैल्यू क्या a b है, 2ab। तो x इक्वल्स टू 2ab, साइन चेंज हो जाएंगे a b, तो s की वैल्यू क्या आई, a b, निकल गई ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं कोफिशिएंट मेथड से करके दिखाती हूँ। कोफिशिएंट मेथड से कैसे करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है बी अपॉन में ए एक्स प्लस ए अपॉन में बी वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, और ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। और यहाँ पे देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b अपॉन में, तो मैंने आपको कहा था ना एक चीज़ का कोफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ पे 1 है तो ऊपर किससे पूरे चीज़ को करूँगी 1 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है b अपॉन में, तो नीचे वाली को मैं किससे करूँगी b अपॉन में a से मल्टीप्लाई करूँगी। तो देखो क्या होगा, ऊपर वाले को 1 से करूँगी तो वही आएगा b अपॉन में ए एक्स प्लस ए अपॉन में बी वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाली वही, अब इस नीचे वाली को किससे करना है, बी अपॉन में ए से, तो बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए वाई इक्वल्स टू 2ab इंटू बी अपॉन में ए। तो अब यहाँ से ये साइन चेंज कर दो सेकंड रो को देखकर, सेकंड रो को देख के साइन चेंज करूँगी तो यहाँ पे क्या हो, माइनस माइनस माइनस। अब ये साइन सेकंड रो में शिफ्ट हो जाएंगे, तो b अपॉन में ए एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स, ये कैंसिल हो गया, a अपॉन में बी वाई माइनस बी अपॉन में ए वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी अपॉन में a। तो ये a से a मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें से y कॉमन निकाल लो, तो a अपॉन में b माइनस बी अपॉन में ए वाई, तो यहाँ a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2b की स्क्वायर, क्योंकि a से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगी ए बी, तो ए बी को ए बी से डिवाइड करूँगी तो b कैंसिल होगा, तो a की स्क्वायर, और यहाँ से a इसको कैंसिल करूँगी, ए कैंसिल माइनस बी की स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है, तो वही है जी, तो इसको ऐसे लिख देंगे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ए बी वाई, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ। अभी यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी दीदी, तो ए बी अपॉन में ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू भी क्या आई, ए बी। मेरी कोफिशिएंट मेथड से कर रहे हैं। अब ये एक वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, पुटिंग द वैल्यू, वहाँ पे मैंने सेकंड में पुट करके दिखाई, यहाँ पे फर्स्ट में कर पुटिंग द वैल्यू वाई की इन द इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बी अपॉन में ए एक्स प्लस ए अपॉन में बी वाई इक्वल्स टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो बी अपॉन में ए
एक्स तो ऐसे ही रहेगा प्लस ए अपॉन में बी, इसकी वैल्यू क्या है ए बी निकली है, ये हो गया ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, यहाँ से बी कैंसिल हो गया तो क्या है बी अपॉन में ए एक्स प्लस ए की स्क्वायर, यह आया ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब ये ए की स्क्वायर से ए की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी अपॉन में ए एक्स इक्वल्स टू बी की स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू बी की स्क्वायर इंटू ए अपॉन में बी, जी चेंज होगी, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा तो बी आएगा, तो इक्वल्स टू बी ए। तो देयरफॉर एस की वैल्यू भी ए बी आई और वाई की वैल्यू भी ए बी आई, हेंस प्रूफ। देविका गर्ग। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इस क्वेश्चन को मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाया आपको, ये इस क्वेश्चन को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करके दिखा दिया और इसी क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एक डिजिट की वैल्यू निकाल कर दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो इसी क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया और इसी क्वेश्चन को मैंने कोएफिशिएंट मेथड से किया। कोएफिशिएंट मेथड में क्या करते हैं कि एक डिजिट का जो है कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट सेम बना दिया और फिर कैंसिल कर दिया और यहाँ पे मैं पुटिंग द वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में पुट की थी और यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू मैंने 1 में पुट करी, तो मैं डिफरेंट वे में आपको सम्स करके दिखा दिए। तो अब आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से लीनियर इक्वेशन का 10th क्लास में कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं बोले कि आप बस अगर कहें सॉल्विंग द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, तो आप कोई सा भी मेथड, कोएफिशिएंट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ करके आप एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू। देविका गर्ग।